हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 21 दिसंबर 2022 और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, एक बार फिर डरा रहा है कोरोना, दुनिया भर में होंगी लाखों मौतें। हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए लॉन्च हुआ अडानी वन ऐप। भारत को लगातार दूसरी बार मिली हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी। अनुष्का शर्मा हुई स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा से नाराज, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को तो कनेक्ट कर दिया, विश्व की आबादी भी बढ़ रही है, फिर भी अकेलापन लोगों की जान ले रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक दक्षिण कोरिया में अकेलापन बढ़ रहा है। महंगाई की वजह से युवा शादी और बच्चे पैदा नहीं कर रहे। हालात इतने खराब हैं कि 35 से 55 साल के लाखों लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं। इस अकेलेपन में बहुत से लोगों की जान जा रही है। खतरनाक बात यह है कि मौत का पता भी कई हफ्ते या महीने बाद चलता है। इस तरह लोगों को अकेले में दम तोड़ने को स्थानीय भाषा में गोडो कासा कहते हैं। एकांत में मौत की बड़ी वजह लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होना भी है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। चीन में कोरोना से फिर हालात बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना केसेस बढ़े हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अस्पतालों के बाहर चीन में लंबी लाइन लग रही है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, दवाएं कम पड़ रही हैं। शमशान में भी 2000 तक की वेटिंग चल रही है। पुलिस तैनात की गई है। एक्सपर्ट्स ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। बता दें कि अमेरिका में भी सोमवार को कोरोना के 19,000 से अधिक मामले आए। 117 लोगों की मौत हुई। 55,000 केस जर्मनी में मिले, यहां 161 लोगों की जान गई। जापान में भी हालात बुरे हैं। दोस्तों, आज का अखबार को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो दिन भर की बड़ी खबरों को कम समय में सुनना चाहते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने की योजना बनाई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एलएसी पर सेना ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। संसद के विंटर सेशन को समय से पहले खत्म किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह सेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर कल मंगलवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। भाजपा ने खड़गे से माफी की मांग की और कहा कि उन्होंने देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं कलवरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 वागीर मंगलवार को इंडियन नेवी को सौंप दी गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामीवादियों ने की थी। एनआईए की चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ है। तबलीगी आतंकियों ने उनका गला काटा था ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके। दरअसल यह लोग पैगंबर पर कथित टिप्पणी का बदला लेना चाहते थे। पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को लोकसभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर हमला बोला। कहा, जो पार्लियामेंट में सुबह 11 बजे नशे की हालत में आता हो वो आज पंजाब चला रहा है। इस पर अमित शाह हंस पड़े। मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंगलवार को आप पर फिर आरोप लगाया है। सुकेश ने कहा कि उसने आपको 60 करोड़ रुपए दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने यह बात दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते वक्त मीडिया से कही। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी यानी आप से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पार्टी को 15 दिन का समय दिया गया है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे खर्च किए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी।
राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले आ चुके हैं। महाकाल मंदिर परिसर में कल मंगलवार से मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में मंदिर प्रबंधन नाराज था। चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के काम में काफी तेजी आई है। 9 नवंबर से 16 दिसंबर यानी सिर्फ 37 दिनों में 6,844 मामले निपटाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में शोपिया के मुंज मार्ग इलाके में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। हरियाणा के रोहतक के करौथा कांड में 16 साल 6 माह व 9 दिन के बाद अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया, जिसमें सतलोक आश्रम करौथा के संचालक रामपाल सहित 24 लोगों को चश्मदीद गवाह के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 3 लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बुन्नू जिले में एक जेल में बंद टीटीपी के 33 आतंकियों ने काउंटर टेररिज्म सेंटर पर ही कब्जा कर लिया। आतंकी एक मेजर समेत 4 फौजियों को बंधक बनाए हुए थे। इसके बाद कब्जा करने वाले तहरीके तालिबान टीटीपी के 33 आतंकियों को पाक फौज ने मार गिराया। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संसद को यह जानकारी दी। ऑपरेशन में 2 कमांडो भी शहीद हो गए। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 अलग अलग कथित ऑडियो टेप लीक हो गए हैं। ये 2 अलग अलग महिलाओं के हैं। बातचीत इतनी अश्लील है कि इसे बयान करना भी मुश्किल है। सऊदी अरब सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्ल्स स्टूडेंट से जुड़ा हुआ एक अहम कदम उठाया है। यहां अब लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। बता दें कि अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। हांगकांग के न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीनी कंपनी Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट सर्विसेज यूनिट्स में से वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi ने अपनी टोटल वर्कफोर्स में से लगभग 15% वर्कर्स की छटनी कर दी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में नवंबर का महीना खुदरा कारोबार के लिहाज से काफी अच्छा रहा। भारत में खुदरा कारोबार में बीते साल की तुलना में 6% और कोविड पूर्व यानी नवंबर 2019 की तुलना में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 2 महीने में 54 लाख से अधिक लोगों ने मोबाइल से दूरी बनाई है। TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दी है। ट्विटर पर नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत बदलाव दिखना शुरू हो गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। इनके हैंडल में अब ग्रे टिक दिखने लगा है। हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने कंज्यूमर ऐप अडानी वन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए फ्लाइट्स की बुकिंग, फ्लाइट का स्टेटस, कैब बुकिंग और एयरपोर्ट पर लॉन्च बुकिंग जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। IIT कानपुर में प्लेसमेंट ड्राइव का पहला सेशन खत्म हो गया है। इसमें 33 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मिला है। इनमें से एक स्टूडेंट को विदेशी कंपनी ने 4 करोड़ रुपए तक का पैकेज दिया है। शार्क टैंक इंडिया के बाद भारत पे के पूर्व MD अशनीर ग्रोवर अब पॉपुलर सीरीज TVF पिक्चर्स के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं। ग्रोवर ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। शेयर बाजार में कल गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 103 अंकों की गिरावट के साथ 61,702 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 35 अंक घटकर 18,385 के स्तर पर पहुंच गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंग्लैंड ने पाकिस्तानी सरजमी पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। उसने 3 मुकाबलों की सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। बेन स्टोक्स की लीडरशिप में खेल रही इंग्लिश टीम ने तीसरा टेस्ट 8 विकेट से जीता है। टेस्ट इतिहास में पहली बार अंग्रेजों ने पाकिस्तान का उनके घर में ही सूपड़ा साफ कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ 22 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब नवदीप सैनी भी बाहर हो गए हैं। नवदीप सैनी की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में होने वाले भारत दौरे के लिए वनडे टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में लिमिटेड ओवर्स के कप्तान केन विलियमसन और टेस्ट कप्तान टिम साउदी को आराम दिया गया है। भारत को लगातार दूसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई है। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही देश लगातार 2 सीजन होस्ट कर रहा है। 2018 में पिछला वर्ल्ड कप भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। अगला वर्ल्ड कप 13 जनवरी 2023 को शुरू होगा। लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम 36 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर अपने घर लौट चुकी है। टीम सेना की सुरक्षा के घेरे में अर्जेंटीना पहुंची
उसकी जीत का जश्न मंगलवार को राजधानी ब्यूनस आयर्स में मनाया गया। फुटबॉल के आंकड़ों को एनालाइज करने वाली वेबसाइट ऑप्टा एनालिस्ट ने सोमवार को स्टैट्स एनालिसिस के आधार पर फीफा की टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की है। इसमें पुर्तगाल के रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार को जगह नहीं मिली, जबकि मेसी और एम्बाप्पे को टीम में जगह दी गई है। ईशान किशन से रणजी ट्रॉफी के मैच के दौरान एक फैन ने अपने मोबाइल पर उनका ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन उस कवर में पहले से ही धोनी का ऑटोग्राफ था। उनके सिग्नेचर के लिए जगह नहीं थी। तब ईशान ने धोनी की रिस्पेक्ट में उनके ऊपर ऑटोग्राफ देने से मना किया। बहुत मिन्नत करने पर किसी तरह कम जगह में धोनी के नीचे अपना ऑटोग्राफ दिया। उनका ये रवैया फैंस को काफी पसंद आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। पठान के बेशरम रंग गाने पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान को बिहार में रिलीज न करने की धमकी दी है। कन्नड़ एक्टर दर्शन को हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने चप्पल मार दी। यह घटना तब हुई जब दर्शन अपनी अपकमिंग फिल्म क्रांति का प्रमोशन कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भाग्य की देवी हमेशा आपका दरवाजा नहीं खटखटाती। अगर वह दरवाजा खटखटाए तो उसे पकड़ लीजिए और घसीटकर कमरे में ले आइए। वहां आप उसके सारे कपड़े उतार दीजिए। यदि तुम उसे कपड़े दोगे तो वह बाहर चली जाएगी। इसी बयान को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हाल ही में साउथ सुपरस्टार यश का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने 700 फैंस के साथ बारी बारी से सेल्फी क्लिक कराते नजर आ रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया पर नाराजगी जाहिर की है। अनुष्का ने कंपनी को टैग करते हुए लिखा कि उनके फोटोज को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। हालांकि जिस स्पोर्ट्स ब्रांड पर अनुष्का ने गुस्सा जाहिर किया है उसे उनके पति विराट कोहली एंडोर्स करते हैं। और अब आज की रोचक खबर, जहां हर कोई काम से छुट्टी लेना चाहता है, वहीं एचआरटीसी के कंडक्टर जोगेंद्र ठाकुर का कहना है कि मुझे न कोई वीकली ऑफ चाहिए और न ही कोई छुट्टी, मैं 365 दिन काम करता रहूंगा। उन्होंने बकायदा इसका एफिडेविट हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एचआरटीसी के प्रबंधन को दिया है। वे 17 साल से लगातार बिना कोई छुट्टी लिए हुए काम कर रहे हैं। दरअसल 18 नवंबर 2000 को एक बस दुर्घटना में 14 सवारों की मौत हुई थी, लेकिन सौभाग्य से जोगेंद्र ठाकुर की जान बच गई थी। उसी समय उन्होंने सोचा था कि वह आगे चलकर बस कंडक्टर बनेंगे और बिना छुट्टी के ही काम करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम क्या है? सिमरन राय, सरगम कौशल या निमरत सेन? सही जवाब है सरगम कौशल। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि वर्ष 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया या सी भारत? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।